कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात करेंगे इंडिया के 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफशोर को रिसर्च के लिए खोलने, विदेशी मुद्रा भंडार के 687 अरब डॉलर पर पहुंचने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विदेशों में संपत्ति छुपाने वालों पर सख्ती की। शुरू करते हैं डेटा सेंटर इंडस्ट्री में 50 अरब डॉलर के निवेश की तैयारी की बड़ी खबर से। भारत का घरेलू कॉरपोरेट डेटा सेंटर इंडस्ट्री में पूरी तरह से उतरने की तैयारी में है। टाटा और रिलायंस से लेकर अडानी और एयरटेल तक इस क्षेत्र में 5 से 7 वर्षों में 50 अरब डॉलर का भारी निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इससे मौजूदा 1 गीगावाट की क्षमता इस दौरान बढ़कर 9 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। ये सभी कॉरपोरेट देश के डेटा सेंटर बूम पर जोर दे रहे हैं। इससे अगले दशक में एआई और क्लाउड डेवलपमेंट को तेज रफ्तार मिलेगी। इस क्षेत्र में नई उतरने वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। इसने प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है। ये एक 1.2 गीगावाट प्लेटफॉर्म है जिसकी क्षमता देश के सभी मौजूदा डेटा सेंटर्स की संयुक्त क्षमता के बराबर है। जेएलएल के मुताबिक 5 से 7 वर्षों में 35 से 50 अरब डॉलर का भारत में इन्वेस्टमेंट होगा। ये उछाल ऐसे समय में आया है जब देश में डेटा की खपत 8 एक्साबाइट से बढ़कर 229 एक्साबाइट हो गई है। 1 एक्साबाइट का मतलब 1 अरब गीगाबाइट होता है। जेफरीज का अनुमान है कि 2030 तक ये क्षमता 8 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। इसके लिए 30 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। जेफरीज के मुताबिक एयरटेल, रिलायंस और अडानी कॉनेक्स मिलकर 2030 तक डेटा सेंटर कैपेसिटी का 35 से 40% हिस्सा हासिल करेंगे। क्रिसिल को उम्मीद है कि कंपनियां 2026-27 से 27-28 के दौरान 55 से 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इससे क्षमता 2.3 से 2.5 गीगावाट हो जाएगी। डेटा की बढ़ती डिमांड के कारण भारत तेजी से सबसे प्रतिस्पर्धी डेटा सेंटर मार्केट्स में से एक है। दुनिया का 20% डेटा भारत जनरेट करता है, लेकिन घरेलू स्तर पर केवल 3% ही इकट्ठा करता है। सबसे ज्यादा वायरलेस इंटरनेट खपत वाले देशों में से एक होने के कारण भारत डेटा निर्माण का बड़ा इंजन बन गया है। विदेशों में संपत्ति छुपाने को लेकर आयकर विभाग कई टैक्स पेयर्स पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। आईटी डिपार्टमेंट ने कहा कि उसने हाई रिस्क वाले केसेस को आइडेंटिफाई किया है, जहां लोगों ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए दाखिल आईटीआर में अपनी विदेशी संपत्ति की सूचना नहीं दी है। आईटी डिपार्टमेंट से ऐसे टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजी जा रही हैं, जिसमें उन्हें कार्रवाई से बचने के लिए 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की सलाह दी जा रही है। पिछले साल भी आईटी डिपार्टमेंट ने उन चुनिंदा करदाताओं को एसएमएस और मेल भेजे थे जिनके पास विदेशों में संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया था। इस कैंपेन का दूसरा चरण दिसंबर के बीच से शुरू होगा। जिन बड़े कॉरपोरेट्स के कर्मचारियों के पास विदेशी संपत्ति है और उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। कालाधन अधिनियम में विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर 30% टैक्स के अलावा 10 लाख रुपए का जुर्माना और 300% पेनल्टी हो सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की स्टेट सेक्रेटरी हेलेन बुडलिगर आर्टिएडा के साथ एक बैठक की। इस बैठक में स्विस फार्मा और बायोटेक कंपनीज के साथ बातचीत हुई। इस चर्चा में आर&डी सहयोग मजबूत करने और भारत के हेल्थ केयर सेक्टर का लाभ लेकर स्विस फार्मा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ाने पर जोर दिया गया। पीयूष गोयल ने एक्स पर बताया कि हमारी चर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग को मजबूत करने और भारत के मजबूत हेल्थ केयर सेक्टर का लाभ उठाते हुए स्विस कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ाने पर थी। उन्होंने बताया कि इस चर्चा में आपसी विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के मकसद से भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत हुई प्रगति पर भी बात की गई। टीईपीए में 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश और 10 लाख रोजगार बढ़ाने की बात कही गई है। ईएफटीए भारतीय निर्यात का 99%, जो कि टैरिफ लाइन का 92.2% है, को कवर करता है, जबकि इंडिया 82.7%, जो कि ईएफटीए के एक्सपोर्ट का 95% है, उसे कवर करता है। इससे डेयरी, सोया, कोल और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स का संरक्षण होगा।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत ने अपने ऑफशोर क्षेत्र के करीब 99% हिस्से यानी 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर को ऑयल गैस की खोज और उत्पादन के लिए पूरी तरह खोल दिया है। 2015 से पहले भारत का केवल 8% ऑफशोर ही इन्वेस्टर्स के लिए खुला था। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी सुधारों के तहत पिछले 10 सालों में ये क्षेत्र 12 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। अभी OALP के तहत 150 एक्टिव ब्लॉक्स हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 3.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पुरी ने कहा कि मिशन अन्वेषण के तहत 7 बेसिन्स में 20,000 लाइन किलोमीटर का 2D सेस्मिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स द्वारा 4.36 अरब $, यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मिली है। 2015 के बाद से अब तक 172 नए इन्वेंशन हुए हैं और कोल बेड मीथेन का उत्पादन भी 2.6 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। What powers a nation's rise? It is not just what lies above the ground, but what we dare to discover beneath it. For decades, India's energy map was limited to a few known fields. Today, it stretches across the seas and deep into the heart of our land. Under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India has turned exploration into empowerment. From the Bay of Bengal to the deserts of Rajasthan, India has opened 99% of its offshore areas for exploration, an area of nearly 10 lakh square kilometers that was once out of reach. Through the Open Acreage Licensing Program, India has transformed its upstream landscape. 150 active blocks now span more than 3.4 lakh square kilometers, with a committed investment of $4.36 billion. Each block represents discovery, determination, and data. Over 60,000 kilometers of 2D surveys, 86,000 square kilometers of 3D mapping, and more than 500 exploratory wells in motion. Beneath the surface, the story continues. Projects like Mission Anveshan are tracing the unknown, mapping 20,000 line kilometers of seismic data across 7 basins, while the Extended Continental Shelf Survey explores 30,000 kilometers of India's ocean floor, expanding the frontier of discovery beyond our shores. Coal bed methane adds another chapter, with 2,600 billion cubic meters of resources and growing daily output. Each cubic meter means less import dependence, more energy made in India. These are not isolated efforts, they are part of a larger design to turn every unexplored basin, every dormant block, into a source of strength for energy-independent India by 2047. Beneath every drop we discover lies the spirit of Bharat, quiet, powerful, and unstoppable. सेबी ने नवीनीकरण शुल्क का पेमेंट न करने पर 68 इन्वेस्टमेंट सलाहकारों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस 2008 के तहत नोटिसी नंबर 1 से 68 के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। इन संस्थाओं की सूची में ट्रू नॉर्थ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटी मंत्रा, सौरभ मुंद्रा, शीतल अग्रवाल, अतीत हेमंत वाघ, गेट बेसिस सिक्योरिटीज एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज और एवेन्यू वेंचर पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सहित कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। सेबी के नियमों के अनुसार हर रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार को रजिस्ट्रेशन की तिथि से हर 5 साल में नवीनीकरण शुल्क जमा कराना जरूरी है। सेबी ने कहा कि इन सलाहकारों को इसकी जानकारी पहले दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.